नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 9 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल का सदस्य बनाया गया है? तो ये हैं डॉक्टर अश्विनी केशव। भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। इस दल को रक्त की जांच के जरिए डिमेंशिया रोग का रिसर्च करने का कार्य सौंपा गया है। डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रम एक सिंड्रोम है जिससे प्रभावित लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, और इससे प्रभावित लोगों में 65% महिलाएं होती हैं। तो ये महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। किस देश ने इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है? तो ये मैक्सिको ने तोड़ दिया है। 5 अप्रैल 2024 को इक्वाडोर पुलिस द्वारा इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में मैक्सिकन दूतावास पर छापेमारी के बाद मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। इक्वाडोर पुलिस ने पूर्व इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को गिरफ्तार करने के लिए मैक्सिकन दूतावास पर छापा मारा था। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने क्विटो में अपने दूतावास पर इक्वाडोर पुलिस की छापेमारी को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 का उल्लंघन और इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो ये वियना कन्वेंशन क्या होता है? राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 की बात करें तो राजनयिक संपर्क और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था 2 मार्च से 14 अप्रैल 1961 तक, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसीलिए इसे वियना कन्वेंशन कहते हैं। और यह संधि उन नियमों और सिद्धांतों को परिभाषित करती है जो यह विनियमित करते हैं कि देशों को एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके तहत एक देश दूसरे देश में अपना दूतावास खोल सकता है। जिस देश में राजनयिक मिशन स्थापित किया जाता है उसे प्राप्तकर्ता देश या राज्य कहा जाता है। इस संधि के अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि एक राजनयिक मिशन का परिसर अनुल्लंघनीय है, यानी कि इसमें बिना इजाज़त के नहीं घुसा जा सकता। प्राप्तकर्ता राज्य के एजेंट किसी विदेशी देश के राजनयिक मिशन में प्रवेश नहीं कर सकते। मिशन का परिसर और उस पर मौजूद अन्य संपत्ति और मिशन के परिवहन के साधन तलाशी, मांग, कुर्की और निष्पादन से मुक्त होते हैं, यानी कि उनकी जांच नहीं की जा सकती। प्राप्तकर्ता राज्य का एक विशेष कर्तव्य यह है कि वह मिशन के परिसर की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध करे, ठीक है। तो इस चीज़ का उल्लंघन बताया है मैक्सिको ने और अपने संबंधों को तोड़ लिया है इक्वाडोर के साथ। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार के उम्मीदवार पीटर पेलेग्रिनी ने उदारवादी पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार इवान कोरकोक स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वह देश की पहली महिला राज्य प्रमुख जोजाना कैपुतोवा का स्थान लेंगे। स्लोवाकिया की बात करें तो ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है और ये 1 मई 2004 को EU का यानी यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना। मुद्रा यहाँ की यूरो है और ये यूरोपियन संघ के शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल है और ये 21 दिसंबर 2007 को इसमें शामिल हुआ था। इस देश के प्रधानमंत्री तो रॉबर्ट फैको इस प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक प्रणाली क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली है जैसे भारत में चलती है। प्रधानमंत्री के पास सबसे अधिक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं जैसा कि भारत में है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। अप्रैल 2024 में जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। रेडबुल टीम के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन ने 7 अप्रैल 2024 को टोक्यो में आयोजित जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 रेस जीती, जबकि रेडबुल टीम के इनके साथी सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर रहे और फरारी टीम के कार्लोस सेंज इसमें तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। 2024 सीजन में फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की अब तक कितनी रेस आयोजित की जा चुकी हैं? तो अब तक 4 रेस आयोजित की जा चुकी हैं, ठीक है, जिनमें से 3 मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है, सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, बहरीन ग्रांड प्रिक्स और जापानी ग्रांड प्रिक्स, ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीती थी, ठीक है। तो इतना आप अंतर याद रखिए कि ये वाली जो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स अलग जीती है जबकि मैक्स वेरस्टेपन ने 3 रेस जीती हैं। और 2024 फार्मूला 1 चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी मैक्स वेरस्टेपन शीर्ष पर चल रहे हैं। फार्मूला 1 चैंपियनशिप या F1 की बात करें तो फार्मूला 1 FIA द्वारा आयोजित एक मोटर कार रेसिंग चैंपियनशिप है जिसमें 24 ग्रैंड प्रिक्स शामिल हैं।
जो ड्राइवर अधिकतम अंक जीतता है उसे विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप प्रदान की जाती है। तो इसी तरीके की कुल 24 ग्रैंड प्रिक्स पूरे साल में आयोजित की जाएंगी और जिसने भी अधिकतम अंक हासिल किए होंगे तो उसे जो है फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिया जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डीला ऑटोमोबाइल FIA की फुल फॉर्म है। स्थापना 1904 में हुई, लंदन में मुख्यालय है और स्टेफानो डोमेनिकेली इसके अध्यक्ष हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप समूह पर मार्च-अप्रैल 2024 में आयोजित किया। ठीक है, तो सागर कवच जो एक्सरसाइज है वो समुद्र में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आयोजित किया गया लक्षद्वीप समूह में। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। तो दोस्तों आज कुछ कम न्यूज़ थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारा 9 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।